सोच सकते हैं, कर सकते हैं, कर रहे हैं, करेंगे। और मैं नारी शक्ति का भी बहुत बड़ा सम्मान आदरणीय चेयरमैन महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि अभी सभी से थोड़ा सा एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। सभी लोग बैठे हुए हैं एमएससी एसीपी के चक्कर में, कोर्टों में जा रहे हैं, वकील ठग रहे हैं। मेरा खुद का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, 1990 केस अभी स्टिल पेंडिंग है पैरामेडिक फोर्स के। और ये चेयरमैन महोदय से मैं रिक्वेस्ट, लिहाजा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी आपको कि रणवीर सिंह के हाथ मजबूत करिए, दूसरे लोगों की बात मत सुनिए। घर में कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह की बातें होती हैं। ऐसा सब तो अच्छी बात बोलता है, भले ही बोलता है, लेकिन उसके बीच में कई ऐसी टकराव स्थिति है जो हमारे रणवीर सिंह के बारे में, हमारे संगठन के बारे में गलत बात करते हैं, और वो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। संगठन को मजबूत करिए, एक रहिए, एक करिए और जोड़ने की कोशिश करिए। हम आपके साथ खड़े हैं, संगठन हमेशा मजबूत रहेगा। चिंता दर से हम बनवाले, अरे भाई भारत माता के हम रखवाले, कभी दूर नहीं होंगे, एक रहेंगे, एक है, एक ही रहेंगे। श्री अजय सिंह की अध्यक्षता में इस संगठन को इतना मजबूत कर देंगे कि सरकार को उतना ही झुकना पड़ेगा। जय हो, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर अर्धसैनिक बल जो है एकजुट होकर के मीटिंग यहाँ पर की गई है। अर्धसैनिक बल द्वारा जितने भी पूर्व सैनिक थे वो सब यहाँ पर आए हर स्टेट से। सर, आपका पहले परिचय जानना चाहेंगे। जी, रणबीर सिंह, जनरल सेक्रेटरी कॉन्फेडरेशन एक्स पैरामिलिट्री मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन। सर, आज आप लोगों ने मीटिंग रखी है पैरामिलिट्री फोर्स के जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर के, क्या मीटिंग्स में हुई बातें और क्या अब आगे की रणनीतियाँ हैं? ओके, हम जो देश के वास्तविक चौकीदार हैं, सरहदों के चौकीदार हैं, बीएसएफ के जवान, आईटीबीपी के हिमवीर जो लद्दाख पूरे बर्फीले हिमालय में जो है चाक चौबंद चौकीदारी कर रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान तो आपको पता ही है नक्सल बाहुल क्षेत्र से लेके और जो है प्रॉक्सी वार कश्मीर में काफ़ी दिन से चल रहा है, आए दिन शहीद होते रहते हैं। तो हमारे जो मेन मकसद है कि भाई सरकार जो हम डिज़र्व करते हैं, क्योंकि लोग जानते नहीं है, खाकी पहले खाकी थी तो जानते थे लोग ये सीआरपी बीएसएफ का या टीबी। अब कॉम्बैट जब से ड्रेस हुई है तो लोग पहचानने से इनकार कर दिया कि ये है कौन। हमेशा फौजी मिलिट्री लोग समझते हैं, लेकिन जो अर्धसैनिक आधे अधूरे ठगे से, आपको नाम ही ऐसा है, अर्धकुमारी हो, अर्धचंद्रमा हो, अर्धनारीश्वर हो, और कितने सारे नाम हैं अर्ध के नाम पे। तो हम अर्धसैनिक नहीं, हम पूर्ण सैनिक का हमें दर्जा दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ सरहद पे दिवाली मनाते हैं, कभी गुरेज सेक्टर में, कभी आईटीबीपी के हिमवीरों के बीच में, बड़ी बात, गमगीन होते हैं। पुलिस मेमोरियल उपलक्ष्य में आए थे तो खाकी और एनडीआरएफ का जिक्र किया और गमगीन हुए थे। सर, सुविधाओं के नाम पे हमारे जवानों की पेंशन नहीं। आपको मालूम है 13 दिसंबर 2001 सीआरपीएफ ने तो संसद को बचाया था। फिर हमसे क्या भूल हुई कि आपने हमारे बड़े भाई सेना को तो पेंशन दे रहे, 1 रैंक 1 पेंशन दे रहे हैं, रिहेबिलिटेशन दे रहे हैं। हमारी तो पेंशन ही नहीं है। जो जवान जो सरहद पे खड़ा हुआ है वो बेचैन है, उसका फ्यूचर कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि आपको पता है सेना झंडा दिवस, सो व्हाई नॉट अर्धसेना झंडा दिवस, इस तरह का कुछ हमारे लिए होना चाहिए। कई बार गृह मंत्री जी से 5 बार मिले हैं, राणा जी और हमारे सभी मौजूद हैं उत्तराखंड से, तारादत्त जी। महामहिम राष्ट्रपति को पिछले 3 सितंबर को गुहार लगाई गई कि सर आप तीनों सेनाओं के सुप्रीम सेनापति, तो कम से कम हमें झंडा दिवस, तो उसमें तो गवर्नमेंट को कोई बजट नहीं करना, आम लोग आप लोग डोनेट करते हैं, जैसे आर्मी का 7 दिसंबर को होता है फ्लैग डे देते हैं ना। तो हमारे जो वीरांगनाएं विधवाएं वो कहाँ जाए? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्पेंसरी नहीं है जो हम हेल्थ की मांग करते हैं, बेटर हेल्थ फैसिलिटी। आपके खोज खबर के माध्यम से पूरे देश में आवाज़ जाए
कि डेलीगेशन के दो ये सदस्य हैं, माननीय राणा जी और तारा दत्त जी। हिमाचल के गवर्नर साहब से मिले, माननीय गवर्नर साहब से अभी। उसके बाद में तुरंत जो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से। सर बात करें हम देहरादून और शिमला को छोड़ के बाकी पूरे उत्तराखंड और हिमाचल में डिस्पेंसरी नहीं है, तो हम जाएं कहाँ? सीपीसी कैंटीन आज जीएसटी के चलते, जीएसटी हम पे भी भारी हो गई, मार्केट रेट पे आ गई हमारी सेंट्रल पुलिस कैंटीन। आप सेना को तो, हमारे बड़े भाई को तो दे रहे हैं, आप बोलते मुकाबला नहीं करे, क्यों ना करें? हम बैरिक्स में नहीं है, वी आर ऑन बॉर्डर्स। आप क्या पूछ रही थी कि ऐलान क्या हुआ? सर नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि कहीं भी दुर्घटना होती है या कहें तो आपदा कहीं भी आ जाती है तो सबसे पहले पैरामिलिट्री फोर्स को ही बुलाया जाता है, लेकिन आप लोगों के साथ जो ये भेदभाव किया जा रहा है वो कहाँ तक अनुचित है? अब देखिए, आपने बड़ी बात कह दी कि जो आरएफ है, एनडीआरएफ है, जब देश में कहीं भी कोई भी प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, ये लोग सबसे पहले जाते हैं। आरएफ, एनडीआरएफ, कोबरा के सिवाय, कोबरा नक्सल बाहुल क्षेत्र में, वो भी सीआरपीएफ अंग है। मैम, एसपीजी, एनएसजी, एसडीजी, पीडीजी, ये पैरामिलिट्री की तो विंग्स हैं जिनके नाम पर बड़े बड़े अभियानों को, ये हमारी सुरक्षा में तो घूम रहे हैं। और 100 जवानों की 100 दिन की छुट्टी माननीय गृह मंत्री जी बोले, वो जुमला साबित हो रहा है ना। 100 दिन की छुट्टी आज तक नहीं दी। एक मैं और कहूंगा, हेल्थ फैसिलिटी के नाम पे अभी एक कार्ड इन्होंने खेला कि XCAPF आयुष्मान कार्ड। अरे सर, आपने हमें छोड़ दिया, रिटायरीज को उसमें नहीं लिया गया आयुष्मान कार्ड में, तो ये बेमानी है। वार्ब के नाम पे आपने रिहेबिलिटेशन गृह मंत्रालय की नाक के नीचे बना रखा है, उसकी कोई मीटिंग ही नहीं आज तक। सीआरपीएफ डीजी उसके चेयरमैन, वो अभी जा रहे हैं 31 तारीख को, पेंशन 4 साल हो गए उसको, कोई नहीं। यानी कि हमारे बारे में कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि सब लोग, पूरा देश ये समझता है ये तो सेना है, सेना, जबकि हैं तो हम अर्धसेना। जी सर बात करें कहीं भी अगर देखा जाए तो पुलिस को भी आप लोगों की ही आवश्यकता होती है, तब जाकर वो किसी टारगेट को जो है अंजाम देते हैं। बहुत बड़ी बात बोले आप। कानून व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है, कश्मीर से लेके लास्ट अंडमान निकोबार तक, खासकर सीआरपीएफ के जवान जो लैंड ऑर्डर मेंटेन करने में तो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। दिल्ली में दंगे हुए अगर सीआरपी का डंडा ना चलता, क्योंकि हम कम्युनल थोड़ी है। जब एक जवान खाकी पहनता है या कॉम्बैट पहन के और जब ट्रेनिंग करके डंडा लेके हाथ में आता, तो वो हम लोग सेकुलर हो जाते हैं। हमारा दीन, धर्म और जात जमात नहीं होती। तो कानून व्यवस्था में पैरामिलिट्री के जवान एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अगर हम ना हो तो फिर तो जय राम जी की है। सर अब क्या लगता है कि आप लोगों की सरकार मांग नहीं सुन रही है, कोर्ट का भी ऑर्डर कहीं ना कहीं आप लोगों के पक्ष में है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। अब आप लोगों को कौन सा रास्ता आप लोग चुन रहे हैं, क्या आगे करेंगे आप लोग? हम तो सरकार तो सुन नहीं रही है, आप लोग कई बार हाँ, नहीं, हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत आशाएं हैं। वो बहुत बड़े फकीर हैं और वो पैरामिलिट्री के दुख दर्द को जानते तो हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई वास्तविक चौकीदारों के साथ जिनके बीच में दिवाली मनाते हैं, तो उनको बनंजा दें। अगर आपने पूछा कि अगला कदम क्या होगा, यस, 14 फरवरी पुलवामा 40 जवान शहीद हुए थे, उस दिन हम उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से पैरामिलिट्री पूर्व अर्धसैनिक जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण करेंगे। और आज उसके बारे में मेमोरेंडम दिया जा रहा है, उसकी कॉपी आपको भी मुहैया करा दी जाएगी और शांतिपूर्ण तरीके से अभियान ये जारी है। अब ये मेरे दोस्त हैं मध्य प्रदेश। मेरा नाम जयेंद्र सिंह राणा है और मैं अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि पैरामिलिट्री की आवश्यकता लॉ एंड ऑर्डर को पूरा करने के लिए भी पड़ती है, आपके सामने हम एक व्यवस्था का प्रश्न ये उठाना चाहते हैं कि भारत सरकार हमारी बातों को सुन रही है और उनके ऊपर अमल भी कर रही है, लेकिन वो छोटे छोटे पीसेज हैं जिसमें वो मदद कर रही है। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे 100 दिन की छुट्टी का ही एक मैटर है,
तो वो 100 दिन की छुट्टी का आंकड़ा पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन लोग वो इंश्योर कर रहे हैं कि मैक्सिमम दिन की छुट्टी जवान अपने घर जाके काट सके। नोडल अफसरों का उन्होंने अभी नियुक्ति कर दी है, जिससे कि सुसाइड वाले जो मैटर हैं वो उनमें रुकावट आए। रिटायरीज की लुक आफ्टर के लिए उन्होंने अभी एक SOP जारी करी है, DG BSF ने जारी करी, उसके बाद CRPF के DG ने करी है। बट हमें जिस मरहम की ज़रूरत है वो मरहम दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आती है। कैसे नज़र नहीं आती? जैसे हम लोगों को क्या काम किया इन्होंने, फैसिलिटी देने के नाम पे CCS रूल में इन्होंने हमको लागू कर हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया। CCS रूल का मतलब है 9 से 5 की ड्यूटी, यानी 8 घंटे ड्यूटी। हम तो 24 घंटे के चौकीदार हैं साहब। तो हमारे को फैसिलिटी देने के नाम पर तो आपने CCS सिविल सर्विस रूल में लाए, और जॉब के नाम पर 24 घंटे बॉर्डर पे खड़ा कर दिया, जहाँ माइनस टेम्परेचर में 45 डिग्री टेम्परेचर। आप जाइएगा लद्दाख, गलवान, तिब्बत बॉर्डर, फिर आप गुजरात का बॉर्डर आ जाइए, जहाँ पे आप दलदल में जब फंस जाएंगे और निकलने की जितनी बार कोशिश करेंगे बाहर नहीं निकल सकते, उसी में और नीचे जाएंगे, फिर और आगे आप बढ़ेंगे। यस, फिर और आप जब जाएंगे पाकिस्तान बॉर्डर पे, जैसलमेर, कश्मीर, जहाँ पहाड़ों की ऐसी स्थितियाँ हैं कि आपको रास्ता ही नहीं मिलता है, वहाँ भी हम काम कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि उस वक्त तो आप हमको पैरामिलिट्री मान लेते हैं, लेकिन जब सुविधा देने का नंबर आता है तो हम सिविल सर्विस में हो गए। ये दुविधा क्यों आपने पैदा करी है? इस वक्त भारत का जो नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, होम मिनिस्टर हैं, सुरक्षित हाथों में महसूस हो रहा है, क्योंकि देश में तमाम तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं, दुनिया में इकोनॉमी क्लप्स हो रही है, हम आज भी खड़े हुए हैं। ये हालांकि हमारा विषय नहीं है कि इकोनॉमी की हम बात करें, हम बात कर रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, और हमें भारत के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि हमारी भी बारी आएगी, हमारी भी फाइल उनके तक जा रही है, हमारे दर्द को भी वो महसूस कर रहे हैं। इसीलिए छोटे छोटे पीसेज में दिवाली मनाने क्यों आते हैं वो हमारे बीच में? अगर वो हमारे दर्द को नहीं मानते तो हमारे बीच में दिवाली मनाने के लिए भी तो यही उनका लॉजिक है कि मैं अपने जवानों को फाइनेंशियली अगर कुछ नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बॉर्डर पे उसके पास पहुँच जाऊँ। ये भी एक बड़ी बात है, ये भी इसी प्राइम मिनिस्टर ने शुरुआत की। उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो करंट अभी सरकार है, ये नेतृत्व हमारी मांगों को पूर्ण करेगा। हाँ, मेरा नाम तारादास शर्मा है। मैं हिमवीर ITBP से रिटायर्ड हूँ, डिप्टी कमांडेंट। जिस तरीके से सरकार आप लोग को अर्धसैनिक बल में कहा जाता है, लेकिन आप लोग बोलते हैं कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन दिया जाए। ये मांगे इसलिए है कि काम हमारे बिल्कुल बराबर हैं, अर्ध कहीं होता ही नहीं है, अर्ध का मतलब ही नहीं है। हम पूर्ण हैं, पूर्ण काम करते हैं, चाहे बॉर्डर से ले लो, चाहे तुम सिविल में ले लिए, कन्याकुमारी से लेकर लास्ट आप जो है चाइना तक बॉर्डर के एरिया में पूरा हमने कवर कर रखा है। हम कोई अर्ध नहीं है, हम पूर्ण हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि सभी जो है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आपके द्वारा ये संदेश देना चाहता हूँ, हमारी पूरी पैरामिलिट्री की आपसे गुजारिश है कि हमारी मांगों को माना जाए, और हमारा सर्वप्रथम जैसे कल्याण बोर्ड, पैरामिलिट्री कल्याण बोर्ड होना नितांत आवश्यक है, ताकि हमारी सुविधाएं पूरी उस पर कवर हो सकें। धन्यवाद।